बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं, इनको हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे देखिए हमारे पास 3, 6 एंड 9 है। तो अगर हम 3, 6 एंड 9 को देखते हैं तो ये तीनों हमारे 3 के टेबल में डिवाइड हो जाते हैं। तो हम इन 3 टर्म्स में से 3 को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ भी x मौजूद है फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में भी x मौजूद है और थर्ड टर्म में भी x मौजूद है। तो हम x को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद y देखें हमारे पास इन 2 टर्म्स में तो मौजूद है लेकिन इस टर्म में मौजूद नहीं है, इसलिए हम y को कॉमन नहीं ले सकते। तो इस टर्म से हमने 3x जो है वो कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 3x ये दोनों तो यहाँ पे कॉमन आ गए, इसलिए रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया y। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ गया। तो 6 से अगर 3 कॉमन लिए जाएं तो 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 2 टाइम्स 6 है, तो 6 माइनस 6 क्या आ जाएगा 0। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया है 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। जिससे जो कॉमन लिया जाए उसको उस पर डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो 6 से 3 कॉमन लें तो रिमेनिंग हमारे पास 2 रह जाते हैं। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है तो हमने x का एक एक्सपोनेंट कॉमन लिया है और एक एक्सपोनेंट रिमेनिंग रह गया है। एक्स स्क्वायर का मतलब है x डॉट x। तो हमने ये x जो है वो कॉमन लिया है तो रिमेनिंग ये x जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो उसके बाद यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया y स्क्वायर और नेक्स्ट है हमारे पास प्लस, और 9 से हमने 3 कॉमन लिए हैं, ठीक है। तो इसलिए हम 9 को 3 पे डिवाइड कर लेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 का टेबल रीड करेंगे 9 आए तो 3 टाइम 9, तो 9 से 9 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग 0। तो इट मीन्स के 9 से अगर 3 कॉमन लिए जाएं तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे 3। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 3। 9 से 3 कॉमन लें तो 9 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 3, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 3। उसके बाद x तो हम कॉमन ले चुके हैं इसलिए यहाँ पे x नहीं लिखेंगे और रिमेनिंग क्या रह गया z। तो यूँ हमने इन 3 टर्म्स को फैक्टराइज किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3x इंटू वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 3z। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड पार्ट की आने चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है y टू द एक्सपोनेंट 4 माइनस 12y स्क्वायर प्लस 36 है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम इसको y टू द एक्सपोनेंट 4 है जो इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम 36 को लिख लेंगे और फिर उसके बाद माइनस 12y स्क्वायर को लिख लेते हैं। तो हमने एक फार्मूला रीड किया था और फार्मूला था a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर इस फार्मूला को ओपन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही कंडीशन हमारे पास यहाँ पे इस वैल्यू की क्रिएट हो रही है, ठीक है। a स्क्वायर की प्लेस पे यहाँ y4 है, b स्क्वायर की प्लेस पे 36 है, जबकि माइनस 2ab की प्लेस पे माइनस 12y स्क्वायर है। तो हमें इसको पहले तो इस फॉर्म में लिखेंगे इसको, ठीक है, इस सारी वैल्यू को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में, और फिर इसको हम इस फॉर्म के अंदर क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर को लिखने के लिए यहाँ पे हमारे पास y4 है, तो y4 हमारा y स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरह a स्क्वायर की प्लेस पे हमारे पास फार्मूला में a स्क्वायर था तो a स्क्वायर की प्लेस पे आ गया y स्क्वायर का स्क्वायर। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ गया, देन है 36 है। तो 36 अगर हम 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 36 है। तो इट मीन्स के 36 हमारा 6 का स्क्वायर है, तो इसको हमने 6 स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फार्मूला में है -2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2। फिर है फार्मूला में a एंड b। तो a वैल्यू हमारी जो क्रिएट हुई है वो है y स्क्वायर और b वैल्यू जो हमारी क्रिएट हो रही है वो है 6 है। तो यूँ हमने इसको इस फॉर्म के अंदर लिख दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे देखिए y4 था तो इसको a स्क्वायर बनाने के लिए हमने y स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, इससे ये सारी वैल्यू हमारी a और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। प्लस 36 का तो इसको हमने b स्क्वायर बनाने के लिए 36 को
6 का स्क्वायर लिख दिया। फिर -2 फार्मूला का लिखा a एंड b, तो a की प्लेस पे y स्क्वायर आ गया और b की प्लेस पे 6 आ गया। अब इसको हमने क्लोज करना है a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो a की प्लेस पे हमारे पास क्रिएट हो रहा है यहाँ पे y स्क्वायर, तो हम a की प्लेस पे लिखेंगे y स्क्वायर। फिर है फार्मूला में हमारे पास माइनस, चूँकि यहाँ माइनस का फार्मूला अप्लाई होगा क्योंकि -2ab है, ठीक है, तो बिटवीन में हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। और फिर है b, तो b की प्लेस पे यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्रिएट हुई है 6, तो यहाँ पे आ गया 6 और इसके होल के ऊपर आ गया स्क्वायर यहाँ भी फार्मूला में, और यहाँ भी इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। तो यूँ इस अंदाज से हमने जो है वो इस वैल्यू को फैक्टराइज कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया y स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर। तो इससे ये वैल्यू जो है वो फैक्टराइज होगी। हमने इन वैल्यूज़ को पहले फार्मूला की शक्ल में लिखा है, फार्मूला की तरह से हमने इसको वैल्यूज़ को क्लोज़ किया है, और फिर उसके बाद हमने इसको क्लोज फॉर्म में y स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर में फार्मूला को क्लोज कर दिया, इससे ये वैल्यू फैक्टराइज होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है x टू द एक्सपोनेंट 8 माइनस y टू द एक्सपोनेंट 8। तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम यहाँ पे इसको फार्मूला की फॉर्म में लिखेंगे, और जो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसको उसमें क्लोज करने के लिए, वो हमारे पास है फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस फार्मूला को ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इस वैल्यू को हम इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसको a स्क्वायर बनाने के लिए हम x8 को a स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे, ठीक है, x टू द एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 2 टाइम 8 आ जाता है। उसके बाद माइनस, इसको भी हम इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे देखें ये जो सिचुएशन है ये क्रिएट हो गई है। a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यहाँ पे x8 को हमने a स्क्वायर बना लिया x4 मल्टीप्लाई 2 करते हुए, और माइनस बी स्क्वायर बनाने के लिए हम y4 मल्टीप्लाई बाय 2। इस तरह से ये सारी वैल्यू जो है x4 ये हमारी a और इसके ऊपर स्क्वायर, माइनस y4 ये सारी वैल्यू b और इसके ऊपर स्क्वायर। अब इसको जब हम ओपन करेंगे इस फॉर्म के अंदर a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में ओपन करते हैं इसको, तो a की प्लेस पे हमारे पास है x4, तो a की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे फार्मूला ओपन करें तो सबसे पहले a है, तो a की प्लेस पे आ जाएगा x4, फिर फार्मूला में है प्लस तो हम लिखेंगे प्लस, फिर है फार्मूला में b, तो b की प्लेस पे है हमारे पास y4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे y4, और फिर है फार्मूला में a, तो a की प्लेस पे हमारे पास आ जाएगा x4, और फिर है हमारे पास फार्मूला में माइनस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, फिर है फार्मूला में b, तो b की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे है y4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे y टू द एक्सपोनेंट 4। तो यूँ हमने इसको पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में क्रिएट किया, और फिर इसके ऊपर हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हुए a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो प्लस वाली वैल्यू है इसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे x4 प्लस y4, और यहाँ पे अगेन जो है वो यहाँ पे हमारे पास यही सिचुएशन हमें क्रिएट करनी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और फिर इसको दोबारा से इसी फार्मूला में हमें ओपन करना है, ठीक है। तो इस x टू द एक्सपोनेंट 4 को a स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, और इसको a स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको x4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस y4 को b स्क्वायर बनाने के लिए इसको हम y स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, और यूँ हम कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। x4 को a स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए हमने x स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, फिर माइनस है यहाँ भी माइनस आ गया, और y4 को b स्क्वायर बनाने के लिए हमने y स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब इसको हमने दोबारा से इसी फॉर्म के अंदर ओपन करना है a प्लस बी और a माइनस बी में। अब a की प्लेस पे आ गया x स्क्वायर और b की प्लेस पे आ गया y स्क्वायर। अब इसको ओपन करते हैं, x4 प्लस y4 को वैसे का वैसे लिखेंगे, और इसको हम ओपन करेंगे तो ओपन करने पर पहले हम लिखेंगे a, तो a की प्लेस पे है x स्क्वायर, तो आ गया x स्क्वायर, फिर है फार्मूला में प्लस का साइन, तो हम लिखेंगे प्लस का साइन यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो आ गया प्लस, फिर है फार्मूला में b, तो b की प्लेस पे यहाँ पे हमारे पास y स्क्वायर क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y स्क्वायर, और फिर है फार्मूला में a, तो a की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे है x स्क्वायर, तो आ गया x स्क्वायर,
फिर है फार्मूला में माइनस, तो हम लिखेंगे माइनस, फिर है बी, तो बी की प्लेस पे है वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें हमारे पास x4 प्लस y4 ये फैक्टराइज नहीं हो सकते मज़ीद, इनको ऐसे का ऐसे ही। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये भी आगे मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकते, इसको भी वैसे का वैसे ही। लेकिन ये वैल्यू दोबारा से इसी फार्मूला से ये ओपन हो सकती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ए स्क्वायर के लिए यहाँ पे हमारे पास है x, ठीक है, और बी स्क्वायर के लिए यहाँ पे है y। तो दोबारा से हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं और एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर बनाने के लिए हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर को बी स्क्वायर बनाने के लिए हम वाई का स्क्वायर लिखेंगे, और यूँ हम कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे दोबारा से यही फार्मूला हमारे पास क्रिएट हुआ है, ए स्क्वायर, तो ए की प्लेस पे आ गया एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है माइनस आ गया, और बी स्क्वायर को वाई स्क्वायर को बी स्क्वायर बनाने के लिए वाई का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब दोबारा से हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे फार्मूला को, तो यहाँ पे हमारे पास x4 प्लस y4 आ गया वैसे का वैसे ही, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये भी वैसे का वैसे ही। और इस पर फार्मूला को हम ओपन करेंगे, तो ए स्क्वायर की प्लेस पे यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर की प्लेस पे है यहाँ पे वाई स्क्वायर। तो ए की जगह पे हम एक्स लिखेंगे और बी की जगह पे वाई लिखेंगे। तो ए है पहले, तो ए की प्लेस पे आ जाएगा एक्स, फिर है फार्मूला में प्लस, तो हम लिखेंगे प्लस, फिर है फार्मूला में बी, तो बी की प्लेस पे यहाँ पे है वाई, तो यहाँ पे आ गया वाई, और उसके बाद है यहाँ पे ए, तो ए की प्लेस पे आ गया एक्स, ठीक है, और फिर है माइनस का साइन, फार्मूला में माइनस का साइन लिखा, फिर है बी, तो बी की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे आ गया वाई। तो अब ये आगे मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकते, तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल फॉर्म में यहाँ पे आंसर आ गया। तो इस सारे क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू करते हैं। हमारे पास x8 माइनस y8 था, तो इसको हमने फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने के लिए x4 मल्टीप्लाई 2 माइनस y4 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा। फिर इस पर हमने फार्मूला अप्लाई किया, ओपन किया, तो a प्लस बी, a माइनस बी आ गया। प्लस वाली वैल्यू वैसे कि वैसे ही, माइनस पर दोबारा से फार्मूला क्रिएट हो गया, ये इसको इधर लिखा, और दोबारा से इस पर फार्मूला अप्लाई करते हुए a प्लस बी, a माइनस बी लिखा। प्लस वाली वैसे के वैसे ही, और इस माइनस वाली पर दोबारा से फार्मूला अप्लाई हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको ओपन करने पर हमने दोबारा से ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखा। तो यूँ इस सारे क्वेश्चन में हमने बार बार जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हुए ए प्लस बी, ए माइनस बी, फिर इस पर अप्लाई करके ए प्लस बी, ए माइनस बी, फिर इस पर अप्लाई करते हुए ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखा। तो यूँ हमारे पास जो फाइनल इसकी फैक्टराइजेशन का आंसर है वो ये आ गया, x4 प्लस y4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लें उसका, और हमें इंस्टाग्राम पर मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।